स्टूडेंट्स, पार्ट जो हमारा चल रहा है बल व दाब, उसमें अभी उसका आखिरी का घटक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये आर्किमिडीज क्या है, देखिए वैज्ञानिक का नाम है। तो उन्होंने कुछ सिद्धांत बताए थे। तो सिद्धांत जो है हमें क्या कर लेना है, पढ़ लेना है कि देखिए करना है और देखना है कि आकृति में देखिए कि 3.11 में दिखा अनुसार एक बड़ा सा रबर बैंड लेकर उसे एक बिंदु पर काट दो और उसके एक सिरे पर स्वच्छ धोया हुआ एक छोटा सा पत्थर अथवा 50 ग्राम का बाट बांध लीजिए। मतलब देखिए प्रैक्टिकल में क्या करना है, एक धागा लेना है और धागे को एक रबड़ या छोटा सा पत्थर जो भी है, मतलब ये रबड़ वाला है, ठीक है, ये रबड़ वाला धागा है, रबर बैंड है, और उसको क्या करना है, एक छोटा सा पत्थर आपको क्या कर लेना है, उसको बांध लेना है, या कोई 50 ग्राम का वजन वाला कोई भी मतलब आप वस्तु क्या है उसमें बांध सकते हैं। तो उसके बाद में देखिए क्या करना रहेगा, अब रबर बैंड का दूसरा सिरा उंगलियों से पकड़कर वहां पेन से चिन्हांकित कीजिए। पत्थर हवा में लटकाते हुए रखकर ऊपर चिन्ह से लटकते हुए पत्थर की रबड़ की लंबाई आपको माप लेना है। मतलब जो भी आप ये ऐसे नॉर्मली क्या है ऊपर से पकड़ना है, पकड़ने के बाद में आपको क्या कर लेना है कि उसको एक मार्क कर लेना है और उसकी लंबाई जो है आपको क्या कर लेनी है, चेक करनी है कि मतलब वजन है तो रबड़ बैंड क्या हो रहा है वहाँ पे स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग वो क्या बोलते हैं स्टिचेबल होता है ना, तो उसका अंतर थोड़ा सा बढ़ जाता है वजन की वजह से, दाब देने की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो रबड़ है तो रबड़ कैसा फैल जाता है। तो उसको मापन करना है। अब क्या करना है देखिए, अब एक पात्र में पानी भरकर पत्थर उसमें डूबेगा ऐसी ऊंचाई तक उसको पकड़ो। अभी अभी पहले में क्या करना है, आपको नॉर्मली ऐसे उसको पकड़ के माप कर लेना है। लेकिन दूसरी बार में क्या करना है कि एक पात्र में क्या कर लेना है, आपको पानी भर लेना है और पानी भरने के बाद में फिर उसको पकड़ना है, ऐसा पकड़ना है कि उसके अंदर वो क्या हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब फिर से रबड़ की लंबाई मापना है। तो जैसे पहले हमने रबड़ की लंबाई मापी थी ना, वैसे दूसरे में हमको क्या कर लेना है, माप लेना है। अगर हम देखेंगे वहाँ पे, यहाँ पे देखिए लंबा पत्थर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पानी के अंदर एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ये हुआ क्यों, यानी कि यह लंबाई पहले की अपेक्षा कम दिखाई देगी। देखिए पहला यहाँ पे आपको इतना लंबा दिखाई दे रहा है, तो दूसरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एकदम से छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये छोटा दिखाई दे रहा है मतलब उसमें कुछ ना कुछ वहाँ पे हुआ होगा, कुछ ना कुछ घटना वहाँ पे घटित हो चुकी है। तो उसको जो है क्या किया गया है, आर्किमिडीज ने उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश वहाँ पे किया है। तो उसको आर्किमिडीज ने क्या किया है कि एक्सप्लेन करने का वहाँ पे कोशिश किया है। तो देखिए उसमें कि पानी में पत्थर डुबाने पर देखिए तने हुए रबड़ की लंबाई धीरे धीरे कम होती है और पत्थर देखिए पानी में पूर्णतः डूबने पर लंबाई सबसे कम होती है। लंबाई पानी में कम होने का कारण क्या है, नॉर्मली जब हम वहाँ पे देख रहे हैं तो रबड़ बैंड से बांधा हुआ पत्थर का लंबाई बहुत ज़्यादा था, रबड़ का लंबाई ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही हमने पानी के अंदर उसको डुबा दिया है तो उसकी लंबाई धीरे 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 क्या होने लगी है, कम होने लगे है। तो पानी के अंदर मतलब कि ये रबड़ बैंड जो है उसकी लंबाई कम हो गई, ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। तो उसी के ऊपर आर्किमिडीज ने बताया कि होता क्या है कि पानी में देखिए पत्थर डूबने पर उस ऊपर की दिशा में उत्प्लावक बल प्रयुक्त होता है। तो पानी में जब वो डालता है ना, तो पानी का जो उत्प्लावक बल है ना, ऊपर की दिशा में मतलब क्या है, ऊपर की दिशा में बल लगता है। जब ऊपर की दिशा में बल लगता है तो क्या होता क्या है कि पत्थर का भार नीचे की दिशा में प्रयुक्त होता है, जिसके कारण नीचे की दिशा में प्रयुक्त किया बल कम होता है। अब देखिए पत्थर भी क्या है, नीचे की ओर बल लगाता है और उत्प्लावक बल ऊपर की ओर बल लगाता है। तो दोनों में होता क्या है कि जो वहाँ पे बल लग रहा है, वो जो उत्प्लावक बल लग रहा है ना, वो जो दिशा में नीचे की जो बल लगता है ना, उससे कैसा है, वो बहुत कम है, उससे वो कैसा है, कम लगता है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे बल जो है उत्प्लावक बल के कारण वहाँ पे धीरे धीरे क्या होती है, लंबाई कम होने लगती है। तो इस उत्प्लावक बल का देखिए परिणाम कितना होता है। तो जो बल वहाँ पे जो परिणाम उसका लग रहा है तो वो क्यों होता है, ठीक है। तो वह किसी भी द्रव के लिए समान होता है क्या, मतलब अभी पानी के इसके अंदर ये मतलब रबड़ बांध के जो लंबाई हम नाप रहे वो कम हो रहा है, तो ये सभी के लिए समान होता है क्या। देखिए सभी वस्तुओं पर उत्प्लावक बल का परिणाम समान क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर आर्किमिडीज ने सिद्धांत के अंतर्भूत है। यह सिद्धांत इस प्रकार है, कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में अंशतः अथवा पूर्णतः डुबाने पर उस पर ऊपर की दिशा में बल प्रयुक्त होता है
और यह बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। ध्यान रखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बताया गया है कि कोई भी वस्तु, अगर आप कोई तरल पदार्थ यानी कि द्रव पदार्थ में अगर अंशतः यानी कि थोड़ा सा या अधिक मात्रा में जब हम उसको डुबाते हैं, तो डुबाने पर उस पर ऊपर की दिशा में बल प्रयुक्त होता है। तो जो ऊपर की दिशा में उत्प्लावक बल जो प्रयुक्त होता है, तो वो बल क्या होता है, देखिए यह बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। यानी कि जो भी हम पानी के अंदर जो वस्तु डुबा रहे हैं, तो जो भी बल ऊपर की ओर लगता है, तो जो बल लगता है तो जो वस्तु का भार है, तो ये दोनों को क्या होता है, वहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए क्या है कि ये जो पत्थर हमने पानी के अंदर डुबाया उसकी लंबाई क्या हो गई है, कम हो गई। तो ऐसा होता है ये उत्प्लावक बल, जो एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आर्किमिडीज का सिद्धांत, मतलब आर्किमिडीज ने वो अपना जो सिद्धांत है वहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश वहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ परिचय देखिए दिया हुआ है, ये आर्किमिडीज थे कौन। देखिए आर्किमिडीज देखिए एक ग्रीक वैज्ञानिक और प्रखर बुद्धिमत्ता वाले गणित तज्ञ थे, यानी मैथमेटिशियंस थे, गणित तज्ञ थे। पाई का ज्ञान उन्होंने गणित क्रिया द्वारा प्राप्त किया। देखिए जैसे पाई आप देखिए अभी 8वीं में शायद है, आपको 9वीं में तो पढ़ेंगे, 9वीं 10वीं में, तो पाई आपको पता होगा, गणित में एक संकल्पना है जिसका मान देखिए 22/7 या 3.14 लेते हैं पाई का मान। तो ये सब उन्होंने ज्ञात किया था। भौतिक विज्ञान में देखिए घिरनी है, कप्पियाँ हैं, पहिए, इन संबंध में उनका ज्ञान यूनानी यानी ग्रीक सैनिकों के रोमन सैनिकों के साथ युद्ध करते समय उपयोगी हुआ था। भूमिति और अभियांत्रिकी में उनका अमूल्य कार्य उन्हें प्रसिद्ध प्राप्त करवाते गया। बात में देखिए, जब बाथ टब में देखिए स्नान करने के लिए उतरने पर बाहर गिरने वाली पानी को देखकर उन्होंने उपयुक्त सिद्धांत की खोज की थी। यूरेका यानी कि मुझे मिल गया ऐसा चिल्लाते हुए वो उसी अवस्था में रास्ते पर दौड़ रहे थे। यानी कि जो कि बाथ के टब में जब स्नान करने के लिए उतर रहे थे ना, तो बाहर पानी जो गिर रहा था ना, तो उसी के माध्यम से उन्होंने यही मतलब ये वाला जो सिद्धांत है, ये वाला जो प्रैक्टिकल हमने सीखा है, वैसा ही कुछ उससे संबंधित उनको ज्ञात हुआ था। तो वो यूरोका यानी कि मुझे मिल गया कैसा, ऐसे मतलब चिल्लाते चिल्लाते वो क्या हो रहे थे, रास्ते पे दौड़ रहे थे। ठीक है, तो ये था हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। उसके बाद में देखिए स्वाध्याय में देखिए प्रश्न 5वां, निम्न तालिका पूर्ण कीजिए। उसमें देखिए हम लोग जो है ये सवाल देखिए क्या करने वाले हैं, हम लोग हल करने वाले हैं। जिसमें देखिए ये द्रव्यमान आयतन घनत्व, तो ये सूत्र अलग अलग सूत्र लगा के हमें क्या कर लेना है, ये जो सवाल है उसमें लगभग देखिए 2 4 6 सवाल है। तो वो 6 सवाल जो है हम क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोग ये जो आर्किमिडीज का सिद्धांत बताया था, इसमें कुछ आप डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जो डाउट रहेगा वो मैं क्लियर करवा के दूंगा। उसके अगले वीडियो में हम लोग जो है सवाल देख लेते हैं।